कभी रुक करके इत्मीनान के साथ ये जिज्ञासा नहीं करते, ये चेष्टा नहीं करते कि जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ क्या वाकई ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, या ज़िंदगी इससे भी कुछ ऊंची, बेहतर और अलग हो सकती है। इसके बारे में न तो कभी हम चेष्टा करते हैं, न ही कभी हम जिज्ञासा करते हैं। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी भी वो क्रांति नहीं घटित होती जो हमारे जीवन को संपूर्ण बना दे, पूर्ण बना दे, और जो हमारी ज़िंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर दे। क्योंकि ज़िंदगी में आप कुछ भी करिए, लेकिन ये सवाल पूछ लीजिए खुद से कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मेरे भीतर की जो डर है और जो मेरे भीतर का लालच है उसको ख़त्म कर रहा है या उसको और बढ़ा रहा है। आप खुद से सवाल पूछिए कि ज़िंदगी में मैं जिस भी दिशा में बढ़ रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी में जो बंधन है उन बंधनों को काट रहा है या उन बंधनों को और मजबूत कर रहा है। आप ज़िंदगी में खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं जिस भी दिशा में बढ़ रहा हूँ वो मेरे अंदर की जो बेचैनी है उसको कम कर रही है या उसको और बढ़ा रही है। अध्यात्म कहता है सत्य वो है जो निर्विचार है, कल्पनातीत है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन संसार ये कहता है सत्य वो है जो तथ्य पर आधारित हो, जो प्रमाणित किया जा सके, जिसका प्रमाण ढूंढा जा सके। यानी कि सत्य वो है जो तथ्यों की कसौटी पर कसा जा सके, परखा जा सके। और ये सत्य कहता है कि हमें एक जो ज़िंदगी मिली है उसकी एक निश्चित समयावधि है, समय सीमा है। चाहे हमारी ज़िंदगी 60 की हो, 70 की हो, 80 की हो, 90 की हो, या चाहे जो भी है, उसकी एक निश्चित समयावधि है, समय सीमा है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे सामने जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ, जितनी बड़े संकट आज मौजूद हैं वह इतिहास में मानव जाति के सामने कभी नहीं थे। आज का जो सबसे बड़ा संकट है वो है जलवायु परिवर्तन का, यानी कि क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी विकराल समस्या है मानव सभ्यता के सामने जो पूरी सभ्यता को कब समाप्त कर दे इसके बारे में साफ साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये एक ऐसा तथ्य है जिसकी अनदेखी न तो आप देख कर सकते हैं, न ये समाज कर सकता है और न ये संसार कर सकता है। मतलब इसको अपनाना, इसको जानना और इसको मानना आज के समय की मजबूरी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारी ज़िंदगी की एक निश्चित समयावधि होती है और उस निश्चित समयावधि का हमने एक हिस्सा पहले ही गुजार लिया है। यानी कि आज आपकी उम्र चाहे जो भी हो, चाहे आप 18 के हो, 25 के हो, 35 के हो, 45 के हो, या चाहे जो भी हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है उसको आपने ऑलरेडी पहले ही गुजार लिया है, समाप्त कर दिया है। अब मेरी जो चिंता है वो ये है कि आप अपने इस बचे हुए का बचा हुआ आपके सामने जो समय है, जो उम्र का जो सबसे रिमेनिंग एज है, जो टाइम है, उसका आप किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है। एक तथ्य यह भी है कि 40 की उम्र आते आते इंसानी शरीर में धीरे धीरे बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी समस्या ये है कि 50 या 55 की उम्र तक आते आते हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जो सक्रियता है, वो धीरे धीरे जवाब देने लगती है। न सिर्फ हमारी शरीर ही जवाब देने लगती है बल्कि हमारा जो मानसिक संतुलन है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है, इम्बैलेंस होने लगता है। अब सवाल ये है कि 50 के बाद जाते जाते आपकी शरीर जवाब दे देगी और आपने ज़िंदगी का एक हिस्सा पहले ही गुजार दिया है, तो बचे हुए आपके पास जो ये 10-20 साल हैं, इस 10-20 साल का आप किस तरीके से उपयोग करते हैं, किन चीज़ों में इन समय को खर्च करते हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती है, यही सबसे बड़ी चिंता है। क्या आपने अपनी ज़िंदगी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सही तरीके से डिफाइन किया है कि नहीं किया है? आपने अपनी ज़िंदगी को समझा है कि नहीं समझा है? और अगर आप आज नहीं समझेंगे तो अब मुझे बता दीजिए कि आप 10-20 साल जो बचा है उसमें ऐसे वो कौन कौन से काम करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी की सार्थकता सिद्ध होगी, प्रमाणित होगी। ज़िंदगी की वैल्यू दोस्तों उससे पूछिए जो अपने
जिंदगी के अंतिम क्षण तक आ चुका है, अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, वह आपको साफ साफ जिंदगी के बारे में बयान करेगा। वो बताएगा कि जिंदगी की कीमत क्या है, जिंदगी का मूल्य क्या है। दोस्तों, ये जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका जो मूल्य है उसका आकलन कभी भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। जिंदगी के बारे में कुछ भी कहना एकदम असंभव सी बात है। ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगी, कितनी मूल्यवान है, इसके बारे में साफ साफ मैं क्या, आप क्या, कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। अब सवाल ये है कि क्या आप अपने इस समय का उपयोग सिर्फ वही करके गुजार देंगे जो आज आप कर रहे हैं, या फिर इस समय का कुछ और सदुपयोग, कुछ उपयोगी काम इस समय का हो सकता है। तो उसके लिए आपको अध्यात्म की तरफ मुड़ना चाहिए, अध्यात्म की तरफ अपना रुख अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म ही ये बताएगा आपको साफ साफ कि जो ज़िंदगी है उसका क्या उद्देश्य है और उसको सही तरीके से, ऊंचे तरीके से, सच्चे तरीके से जीना कैसे है। दोस्तों, ये जीवन कब समाप्त हो जाएगा इसके बारे में आप कुछ भी साफ साफ नहीं बता सकते। क्या आपके जीवन में, मेरा सवाल है कि ऐसा कुछ मौलिक है, कुछ ऑथेंटिक है, ऐसी कोई आग है जो आपका हो, अपना हो, निजी हो, जिस पर आप गर्व कर सके, दावा कर सके कि ये जो चीज़ है ये इतनी निजी है, इतनी पवित्र है कि दुनिया की कोई भी चीज़ इसके लिए कुर्बान की जा सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है तो मुझे ये बताइए कि आपके पास जो थोड़ा सा समय बचा है, उस समय में तो आप दुनियादारी में लगे हैं, तो फिर इस सत्य की तरफ आप कब मुड़ेंगे, उस आग की तरफ। आपके जीवन में क्रांति कब पैदा होगी जो आपके जीवन की न सिर्फ उद्देश्यों को पूरा करेगी बल्कि आपकी ज़िंदगी की सार्थकता को भी सिद्ध करेगी। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि हम बचपन में बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर इस समाज का प्रभाव पड़ने लगता है। इस समाज का इतना प्रभाव पड़ने लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा लेते हैं और उसके बाद समाज ने हमें जो कुछ सिखा दिया होता है, हम उसी ढर्रे में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं। हम कभी भी रुक करके इत्मीनान के साथ एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचते कि क्या ज़िंदगी इससे भी कुछ बेहतर हो सकती है या नहीं। दोस्तों, ये जो समाज है, ये समाज की जो उथली सी संस्कृति होती है, हम उसको अपना लेते हैं। समाज के जो लोग, जो तथाकथित प्रबुद्ध लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, वो जिस दिशा में बढ़ते हैं, वो जिस तौर तरीकों को, जिस आचरण को, जिस कार्यप्रणाली को अपनाते हैं, हम भी उसी तरह का आचरण अपने जीवन में उतारने लगते हैं, बिना ये सोचे कि क्या हमारे जीवन में इसकी वास्तविक कोई ज़रूरत है भी कि नहीं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि हमारा सब कुछ उधार का होता है, अपना निजी, पवित्र, यूनिक कुछ भी नहीं होता। हम पूरी ज़िंदगी इस समाज को समर्पित कर देते हैं, इस समाज को एक तरीके से उधार दे देते हैं, या यूँ कहें कि हम उधार की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताइए ना कि आपने बचपन से लेकर आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा वो कौन सा काम किया जिसमें समाज की छाया न हो, समाज की छवि न हो। आपने सब कुछ समाज से लिया होता है, तो जब सब कुछ आप समाज से ही लेंगे तो फिर ये मुझे बताइए कि आप अपनी खुद की जो निजी ज़िंदगी है और जो आपकी ज़िंदगी का जो परम उद्देश्य है उसको कब जिएंगे, उसको कब हासिल करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे। हमारा दोस्तों सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होता है, और एक दिन ऐसा करते करते हमारी ज़िंदगी की शाम आ जाती है, लेकिन हम कभी भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाते जो अपने आप में यूनिक हो, अनूठी हो, अनोखी हो। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। आप ज़िंदगी को जानते नहीं हैं, आप ज़िंदगी क्या है, कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए आपको जो भी कुछ बता देता है, जो भी कहीं से आप सुन लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। कभी रुक करके इत्मीनान के साथ ये जिज्ञासा नहीं करते, ये चेष्टा नहीं करते कि जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ क्या वाकई ये मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, या ज़िंदगी इससे भी कुछ ऊंची, बेहतर और अलग हो सकती है। इसके बारे में न तो कभी हम चेष्टा करते हैं, न ही कभी हम जिज्ञासा करते हैं, और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी भी वो क्रांति नहीं घटित होती जो हमारे जीवन को संपूर्ण बना दे,
पूर्ण बना दे और जो हमारी ज़िंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर दे। हम भीड़ में रहकर भेड़ चाल की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन हम कभी भी रुक करके खुद से, स्वयं से ये पूछते नहीं, सवाल नहीं करते कि ये जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ, क्या इससे अलग कुछ ज़िंदगी हो सकती है? क्या ये सच में यही वो राह है जिसके लिए मैं पैदा हुआ था? हम कभी भी नहीं पूछते। इसीलिए दोस्तों, अध्यात्म में हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे उन महापुरुषों ने ज़िंदगी जीने की जो राह बताई है, जो मार्गदर्शन दिया है, हमें उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। अध्यात्म आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का जो उद्देश्य है न सिर्फ उसे ही हासिल कर सके, उसे ही पूरा कर सके, बल्कि जो ज़िंदगी आप मिली है इसका 100% फ़ायदा भी उठा सके। हमारे देश में राम हुए, कृष्ण हुए, कबीर हुए, गौतम बुद्ध हुए, गुरु नानक हुए, महावीर हुए, ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन है इस बात को समर्पित कर दिया कि आखिर ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। कुल मिलाकर के ज़िंदगी को समझने में ही उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खर्च कर दी। और आप उनकी बातों को न मानकर आपको इस समाज ने जो कह दिया, टेलीविज़न ने कह दिया, जो टेलीविज़न मीडिया के लोग जो कह दिए, आप उसी को सच मान के उसी की दिशा में करना, बनना और सुनना और उसी को फॉलो करना, उसी को अपनी ज़िंदगी बना लेने के लिए अपना मिशन बना लेते हैं। लेकिन कभी भी आप रुक करके वेदांत की तरफ नहीं जाते हैं, उन महापुरुषों की बताई हुई राह की तरफ नहीं जाते हैं जो आपके जीवन को ऊँचा उठा सके, सच के साथ, सच्चाई के साथ आपकी ज़िंदगी को ऊंची दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से जीने की तरफ तत्पर कर सके। तो मैं आज की जो चर्चा है वह इस बात के साथ ख़त्म करना चाहता हूं कि ज़िंदगी में आप कुछ भी करिए, लेकिन ये सवाल पूछ लीजिए खुद से कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मेरे भीतर की जो डर है और जो मेरे भीतर का लालच है उसको ख़त्म कर रहा है या उसको और बढ़ा रहा है। आप खुद से सवाल पूछिए कि ज़िंदगी में मैं जिस भी दिशा में बढ़ रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी में जो बंधन है उन बंधनों को काट रहा है या उन बंधनों को और मजबूत कर रहा है। आप ज़िंदगी में खुद से सवाल पूछिए कि मैं जिस भी दिशा में बढ़ रहा हूँ वो मेरे अंदर की जो बेचैनी है उसको कम कर रही है या उसको और बढ़ा रही है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से पहले रुक करके एक बार सवाल करिए कि जिस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ वो मेरे ज़िंदगी के अंतिम उद्देश्यों को पूरा करेगी या उसको अधूरी ही छोड़ देगी। जब आप इस तरह की जिज्ञासा करेंगे और चेष्टा करेंगे तो निसंदेह आपको आत्मज्ञान की तरफ वो इशारा मिलेगा जिधर बढ़ करके न सिर्फ आप अपने जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, आत्मिक दृष्टि से जिएंगे ही, बल्कि अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध भी करेंगे।